नमस्ते सभी को। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की कथा कि उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है, यानी कि करवा चौथ के सही 4 दिन बाद। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करती हैं। अहोई माता की जो इस बार अहोई अष्टमी आ रही है वो 5 नवंबर को है और जिसका कि पूजा का शुभ समय जो है वो सुबह 9:30 बजे है। उसके बाद शाम को 6:30 बजे है और चंद्रोदय रात को 8:30 बजे है। अब हम शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो एक साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि वह छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधू का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। इसके अलावा अहोई माता की एक और कथा है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उसे औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए।
अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए अब जानें कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक के कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। तो कहानी सुनने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि संतान कामना की इच्छा रखने वाले लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए ये व्रत किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ और विशेष महत्व है जो कि मैं आपको बताती हूँ। अहोई अष्टमी में गणेश जी की पूजा का है विशेष महत्व। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास को तोड़ते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। माताएं महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज़ पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं या आजकल मार्केट में बनी फ़ोटो मिलती है वो लाकर घर के पूजा स्थल पर दीवार पर लगा लें। अहोई अष्टमी की पूजा संध्या काल में की जाती है। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से अहोई माता की पूजा करें। अहोई माता को भोग लगाने के लिए महिलाएं दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाती हैं। कहीं कहीं आटे के हलवे का भी भोग लगाया जाता है। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं, 7 टीके लगाएं और फिर हाथों में गेहूं के 7 दाने लेकर महिलाएं माताएं अहोई व्रत कथा पढ़े या सुने। पूजा व व्रत कथा सुनने के बाद कलश के जल से तारा देखकर अर्घ दें। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याहू की माला धारण करें। स्याहू की माला में चांदी की मोती और अहोई माता की लॉकेट होती है। पूजा के बाद महिलाएं बायना निकालती हैं और अपनी सास या पंडित को देकर आशीर्वाद लेती हैं। अंत में पारण करें। इस व्रत को रखते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि इस पूजा में खासकर महिलाएं ज़्यादा ध्यान दें। आज के दिन बिना स्नान किए पूजा अर्चना ना करें। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े किसी तरह का कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड की स्थापना हुई थी। माना जाता है कि राधा कुंड की स्थापना द्वापर युग में अहोई अष्टमी के दिन ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड में रात करीब 12 बजे स्नान किया था। इसलिए आज भी यहाँ अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि में ही विशेष स्नान होता है। हर साल देश विदेश से आए लाखों भक्तों यहाँ कुंड के तट पर स्थित अहोई माता के मंदिर में पूजा करते हैं और आरती कर कुंड में दीपदान करते हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन यदि ऐसे दंपत्ति राधा कुंड में स्नान करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राधा कुंड मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पड़ता है। हर साल अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पर शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। राधा कुंड मथुरा नगरी से करीब 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा के दौरान पड़ता है। मान्यता है कि इस रात्रि में अगर पति और पत्नी संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस राधा कुंड में डुबकी लगाएं और अहोई अष्टमी का निर्जल व्रत रखें तो उनके घर में जल्द ही किलकारियाँ गूंजती है। इसके अलावा जिन दंपत्ति को यहाँ स्नान के बाद संतान प्राप्ति हो जाती है वे भी इस दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। माना जाता है कि राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन स्नान की ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देते हैं। तारों को निकलने के बाद ही अपने उपवास को तोड़ते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज हाथ में जरूर रखने चाहिए। पूजा के बाद इस अनाज को गाय को खिला देना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन
पूजा करते समय बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए चाहिए अहोई माता मूर्ति या पोस्टर, माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा रोली, धूप, कलावा, श्रृंगार के सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, बयाना, चावल की कोटरी, सिंघाड़े, मूली, फल, खीर, दूध व भात, वस्त्र, 14 पूरी और 8 पुए इत्यादि। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सुनाई आज अहोई माता की कहानी, अहोई अष्टमी की कहानी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ गाइस, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।